शो में साथ देने का शुक्रिया। अब कुछ सवाल शामिल कर लिए जाएं व्यूवर्स के। इस्लामाबाद से शाहिद रशीद साहब क्या जानना चाहते हैं? शरीफ साहब, मेरा आपसे जो सवाल है बज़ाहिर तो बड़ा कॉमन सा आम सा सवाल है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आज तक इस पे कभी बात नहीं हुई। मीडिया ने कभी इस पे बात नहीं की, इवन के सियासतदानों ने भी कभी इसका कोई तज़किरा नहीं किया। सवाल मेरा ये है कि सन 2012 से पाकिस्तान में धरनों की एक सीरीज़ चली और बिलखुसूस एक बहुत तवील धरना 126 दिन का धरना हुआ, जिसमें लोग रहते भी थे, खाना पीना भी होता था, और हम बहुत कम भी लगाएं तो कमोबेश 10,000 लोग जो हैं 126 दिन तक उन्होंने धरना दिया। ये जो धरना 126 दिन का हुआ, इसमें लोगों को खाना पीना ये सब कहाँ से आया? और फिर बिलखुसूस ये जो लोग थे कोई बहुत बड़े रिच किस्म के कोई लोग नहीं थे, इनके घरों का सिस्टम भी चल रहा था कहीं ना कहीं। तो ये सब कहाँ से आया, कैसे हुआ? मतलब फाइनेंशियली किसने स्पॉन्सर किया, क्या हुआ, इसका ऑडिट, इस पे कोई चीज ना कोई सियासतदान इस पे को बात करता है, ना मीडिया बात करता है। मीडिया दीगर बहुत छोटी छोटी चीजों को तो जरूर जेर बहस लाता है, लेकिन मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा मामला है, मैं ये समझता हूँ कि अरबों रुपया इस पे खर्च हुआ, लेकिन इस पे कभी कोई बात नहीं होती। आपने भी कभी इस पे कोई तज़किरा नहीं किया। मेरी गुजारिश है कि अगर मुमकिन हो सके तो इस पे थोड़ी सी बात करें और हमें समझाएं कि ये इसके सब अखराजात कहाँ से आए, कौन स्पॉन्सर कर रहा था, और इस पे बात क्यों नहीं होती बिलखुसूस। क्या पर जलते हैं अभी भी लोगों के? वो लोग नहीं रहे फिर भी पर जलते हैं, या कोई और सिलसिला ऐसा है? इसके लिए थोड़ी सी जरा रोशनी डालें। देखिए, उस वक्त तो बातें चलती थी कि कौन फंडिंग कर रहा है और कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो ये तो नहीं है कि बात नहीं हुई, बात उस वक्त हुई, शायद आप भूल गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बिकॉज ज़ाहिर है कि एविडेंस तो नहीं है, फुटस्टेप्स तो नज़र आते हैं मगर एविडेंस तो नहीं है। अब मगर ये हमें मालूम है कि होता कैसे है, ये सिलसिला कैसे होता है। अब देखिए, पीटीआई की जब आपने ये सारी इलेक्शन कमीशन ने उनकी फंडिंग सोर्सेज एग्ज़ामिन की, तो मतलब है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हैं पीटीआई को। कुछ आए हैं शौकत खानम के खाते में, कुछ लोगों के इंडिविजुअल खातों में आए, इंक्लूडिंग इमरान खान। तो शौकत खानम के खाते में जो आए वो तो चले गए, वहाँ तो ऑडिटेड है, पर बाकी जो है वो अभी तक पता नहीं चला कहाँ गए। तो और उसमें कुछ बिजनेसमैन हैं जिनके नाम पे आए, कुछ खान साहब के नाम के आए, कुछ उनके पार्टी के लोगों के नाम पे आए। तो कहाँ गए? तो यहीं गए ना। इसी किस्म की चीज़ के लिए वो इस्तेमाल होते हैं, एंड दे रन इनटू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मगर इसके अलावा आम तौर पे जब इस्टेब्लिशमेंट आपका साथ दे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंतज़ाम करती है फ़ंड्स के लिए, वो अपनी जेब से नहीं देती। वो फिर उनके लोग होते हैं जो हमेशा एक परमानेंट किस्म के उनके असासे होते हैं, जिनके साथ अच्छे तल्लुकात होते हैं, और वो अमीर लोग होते हैं, उनके तल्लुकात होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उनसे फिर पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो पैसा होता है वो आमतौर पर ब्लैक मनी होती है। तो वो आसान होता है, ब्लैक से ब्लैक में ही काम हो गया, और तो वो लोग फिर कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी इलेक्शन भी उनसे करवाई जाती है कि फ़लाने कैंडिडेट को थोड़े पैसे दे दें, आप दे दें, आप दे दें। तो हमारी एजेंसियों के पास नाम होते हैं लोगों के, जो हमेशा जो एजेंसी कहती है वो देने के लिए तैयार होते हैं। वो उनकी सिक्योरिटी ब्लैंकेट होता है। वो अपनी समझते हैं कि ये इसके साथ हमारी एजेंसी हैं, उनके साथ अच्छे अच्छे तल्लुकात हैं, हम अच्छे रखना चाहते हैं। ये अरबपति लोग हैं, किसी ने 5 करोड़ दे दिया, किसी ने 10 दे दिया। तो अगर पाकिस्तान के अंदर 50 लोग ऐसे हैं तो सारा धरने जो है फंड हो गए। तो व्हाट्स द बिग डील? तो मैं ये समझता हूँ ऐसे लोग हैं, मैं ख़ुद जानता हूँ उनमें से। कुछ लोग तो ख़ुद तस्लीम करते हैं कि जी हम खान साहब के घर के खर्चे देते रहे, वो लंदन में बैठे हुए हैं, या मैनचेस्टर में बैठे हुए हैं, या इधर में, या इधर में दुबई में बैठे हुए हैं। वो तो ख़ुद कहते हैं कि हम देते रहे पैसे, और एंड सो ऑन। तो ये हमदर्दियाँ भी हैं। तो रेमिटेंसेस भी आती हैं फंड, पार्टी फंड्स के अंदर, और आउटसाइड पार्टी फंड्स भी बैग्स दे दिए जाते हैं। तो आई थिंक ये खाता है, तो इससे कोई बड़ी छुपी हुई बात तो नहीं है। ठीक है। हाँ जी, और दसो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰ महमूद अलवी के ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? की कहते हैं? ये जो हमारे वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ, ये इतना अंधाधुंध पैसा पंजाब पे लगा रहे हैं, नो डाउट के डेवलपमेंट पे लगा रही हैं, लेकिन ये देखें कोई 800-900 अरब रुपया लग गया है। तो बज़ाहिर तो ऐसे हमें नज़र नहीं आ रहा कि इतना हमें अर्न हो रहा हो, कोई इन्वेस्टमेंट आ रही हो, या कोई तेल निकल गया हो, या रेकोडेक ने काम करना शुरू कर दिया हो। तो ये इतना ह्यूज डेवलपमेंट फंड लग रहा है
तो क्या ये फिर लोन लेके ही लगा रही हैं? फिर वही जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी लो जी आप पे तो इतने 100 अरब लोन लग गया है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये विजिबल भी नहीं है। अब ये रेहड़ियां दे रही हैं, आपको पता है कि 1.5 लाख रुपए की एक रेहड़ी पड़ रही है। इसी तरह और हजार लोन दरादर दे रहे हैं। आया कि इन्होंने ये चेक किया किसी की कैपेसिटी पे बैक करने के लिए है भी है कि नहीं है। तो ये देखें, अगर इस तरह के जो हमारे हुक्मरानों के चौंचले जब तक बंद नहीं होंगे तो ये पब्लिक के हालात किस तरह सुधरेंगे। अगर किसी बंदे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, उसको आप 10 लाख रुपया दे दें और 10 लाख रुपया उसने उसी ने ही वापस करना है ना, किसी और ने तो नहीं करना, ये पब्लिक ने ही वापस करना है इन शेप ऑफ लोन में। तो आप क्यों इस तरह ओवर एक्सपेंड करती जा रही हैं कि जिनका बाद में आपको पे बैक करना मुश्किल हो जाए? कुछ गलत फहमी है आपके जहन में। पहली बात तो ये है, मैं क्लियर कर दूं, पहली बात तो ये है कि वो उन्होंने कोई लोन नहीं लिया पंजाब गवर्नमेंट ने जिसको वो फजूल खर्ची कर रही हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट का बजट है, पंजाब गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, फेडरल गवर्नमेंट से उनको अपना टैक्स का, फेडरल रेवेन्यूज़ का हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ी प्रोविंस है, 11 करोड़ के करीब इनकी पॉपुलेशन है, ये आधा पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। तो आपका ख्याल है ये गरीब का प्रोविंस है? इनके पास बड़ा पैसा है इस प्रोविंस के पास, और हर साल पैसा बच जाता है, खर्च नहीं होता। यही तो रोना है, वो फेडरल गवर्नमेंट कहती है वापस करो जो आपने खर्च नहीं किया। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई कर्जे नहीं ले रहे कि कर्जे लेके और फिर ये कोई वापस देने पड़ जाएंगे तो कैसे देंगे। तो ये तो गलतफहमी दूर करें। दूसरी बात ये है कि ये कोई हैंडआउट्स नहीं दे रहे। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है? फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। खान साहब ने केपी में क्या हेल्थ कार्ड किया था? इसी किस्म के प्रोजेक्ट्स किए थे ना। इसी किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं मरियम कर रही हैं। मरियम पैसे बांट नहीं रही हैं। मरियम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लैपटॉप देती हैं तो वो किसी काम के लिए ना, स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो लोन्स दे रही हैं तो लोन्स के साथ पूरी वो कंडीशंस हैं जिस कंडीशन के ऊपर वो बैंक देते हैं लोन्स, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं दे रही लोन, वो तो बैंक्स दे रहे हैं लोन्स, और बैंक अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है। आपको पता है माइक्रो फाइनेंस क्या चीज़ है? माइक्रो फाइनेंस ये है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जो हैं वो गरीबों को लोन्स देते हैं और फिर लोन्स कलेक्ट करते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ लोन्स, क्योंकि वो कारोबार में लगाते हैं, छोटे कारोबारों में, इज़ वेरी हाई। बहुत हाई स्टैंडिंग है हमारी माइक्रो फाइनेंस जो बैंक्स हैं हमारे, एंड सो ऑन। तो मरियम के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टारगेटेड हैं। मरियम कोई सड़कें नहीं बना रही, वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। मरियम कोई डैम्स नहीं बना रही, वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, जो आप समझते हैं कि प्रोविंस को करना चाहिए। नो, वो ट्रैफिक, अंडरपासेस, ब्रिजेस, जो लोकल इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। मगर इसके साथ साथ कल्चरल रिवाइवल भी कर रही है। इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए सहूलतें बन रही हैं, स्कॉलरशिप्स बन रही हैं। ये सारी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं। हॉस्पिटल्स को चेक करके मेडिसिन फ्री दी जा रही हैं, जो कि उनके बजट के अंदर से पैसे जा रहे हैं। तो बजट में पैसे हैं जो आपने और मैंने टैक्सेस दिए हैं। आपको पता है जो सारा एग्रीकल्चरल टैक्स है पंजाब का, वो सारे का सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले जाती है, वो फेडरल गवर्नमेंट को नहीं जाता। तो सारा एग्रीकल्चर तो पंजाब में है, तो वो भी पैसे जाते हैं इनको। ऊपर से फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने रिसोर्सेज जो है उसमें से भी देती है, और प्रोविंशियल भी टैक्सेस अब शुरू हो गए। सो यू नो, पंजाब इज़ अ वेरी रिच प्रोविंस। और अगर मरियम टारगेटेड कर रही है, यही शहबाज शरीफ ने किया था। यही जो भी यहाँ चीफ मिनिस्टर आता है वो इसी किस्म के टारगेट्स करता है। वो कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं करते, बड़े प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट करती है और प्राइवेट सेक्टर करता है। तो आई थिंक वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं जहाँ टारगेट करके लो रही है, और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, पुलिस फोर्स में ख़वातीन की भर्ती हो रही है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो रही है, एनक्रोचमेंट्स ठीक हो रही हैं। तो शी इज़ स्पेंडिंग मनी ऑन ऑल द राइट थिंग्स। तो मैं समझता हूँ एक भी ऐसा उनका जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती। मैंने बड़े गौर से ये सारी चीज़ देखी है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं जो जिसकी तरफ आपका इशारा है कि यार कोई बड़ी चीज़ कोई नहीं हुई, नज़र नहीं आ रहा कि कोई विजनरी कोई प्रोजेक्ट हो। हाँ, ये सही है। कोई ऐसा बयानिया हमें नज़र नहीं आ रहा जो कि बड़ी लगे कि बड़ी विजन है चीफ मिनिस्टर में। मगर प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर में विजन की ज़रूरत नहीं होती। विजन होती है उधर इस्लामाबाद में, वहाँ पॉलिसी बनती है, वहाँ नेशनल बजट बनते हैं, वहाँ नेशनल सिक्योरिटी के पॉलिसीज़ बनती हैं, वहाँ तजारत के पॉलिसीज़ बनती हैं, कॉमर्स की।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर ये नहीं होता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर एक्चुअली जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत से ये जो इश्यूज़ है ना, ये लोकल गवर्नमेंट के काम आते, ये लोकल गवर्नमेंट को करने चाहिए, मगर यहाँ लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है किसी किस्म की। लोकल गवर्नमेंट हो तो ये बहुत सा काम जो इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है, ये लोकल गवर्नमेंट के खाते में आ जाता है। ये उनका काम है ये काम करने, मगर यहाँ हो ये रहा है कि सियासतदान जो है वो प्रोविंस को ही नहीं छोड़ते। वो कहते हैं हम MPA होंगे तो हमारी कोई हैसियत होगी, अगर हम मेयर होंगे तो कोई हैसियत नहीं होगी। अलबत्ता अगर वो मेयर हों और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको पैसे दे दे जो उनका हक बनता है लोकल गवर्नमेंट का, तो फिर मेयर्स भी उनकी भी अहमियत हो जाएगी। फिर वो भी जैसे कहते हैं ना, टौर ना लाएंगे तो टौर ना जाएंगे, मगर वो हो नहीं रहा है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जेलस है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर्स नहीं ज़्यादा देना चाहती, रोके रखती है। इसीलिए ये नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड और ये पानी के मसले और ये सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं प्रोविंशियल फेडरेशन में। और ऊपर से प्रोविंस जो है वो लोकल गवर्नमेंट को पैसे नहीं देना चाहती, उनको पावर नहीं देना चाहती, लोकल गवर्नमेंट करनी नहीं चाहती, वो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर देती है जो कि रिपोर्ट करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो इस किस्म के मसले हैं, मगर आपका जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है।